नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक क्लास 12 के लिए और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है साझेदारी खाते यानी पार्टनरशिप अकाउंट। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, साझेदारी क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उन व्यक्तियों को पार्टनर तथा उन व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उसे साझेदारी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी हैं। ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 3 लाख रुपए लगाए। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस का नाम लिखा ए बी लिमिटेड। तो दोस्तों, ये जो ए बी लिमिटेड है ये पार्टनरशिप व्यवसाय है। ए और बी दोनों साझेदार हैं और ए और बी के बीच जो रिलेशन है बीच में वह कहलाएगा पार्टनरशिप। कायदा अधिनियम 1932 है। जैसे कोई और अधिनियम होता है, यानी जैसे हमारे संविधान बना हुआ है, उसी प्रकार से भारतीय साझेदारी को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम है जिसे साझेदारी अधिनियम 1932 कहा जाता है। तो 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो या तो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, इस परिभाषा के अनुसार बिजनेस को या तो सब साझेदार भी रन कर सकते हैं या उन सब साझेदारों की ओर से कोई एक व्यक्ति भी बिजनेस को रन कर सकता है। और दूसरी बात इस परिभाषा की है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत कंपल्सरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि साझेदारी व्यवसाय के फीचर्स क्या हैं, वो क्या लक्षण और विशेषताएं हैं जो एक पार्टनरशिप में होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी 2 और मोर पर्सन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति में कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना कंपल्सरी है और पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 100 व्यक्ति एक पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकते हैं। दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो अधिकतम साझेदारों की संख्या 100 है, लेकिन यह 50 तक रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। यानी कि मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 2 और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। दूसरा है दोस्तों ठहराव या अनुबंध का होना, अर्थात एग्रीमेंट। दोस्तों, जब 2 व्यक्ति पार्टनरशिप करेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ कंडीशन, कुछ ना कुछ शर्तें होंगी, जिसे हम क्या कहेंगे? साझेदारी संलेख। तो 2 व्यक्ति जब कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उस पार्टनरशिप के लिए ठहराव या अनुबंध या एग्रीमेंट अर्थात साझेदारी संलेख होना कंपल्सरी है। वो साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तीसरा है कारोबार का होना, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों, पार्टनरशिप किसी व्यापार को संचालित करने के लिए की जा सकती है, यानी पार्टनरशिप करने के लिए कोई बिजनेस रन करना और उस बिजनेस के लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपल्सरी है। चौथा है दोस्तों वैध व्यवसाय, लीगल बिजनेस, यानी जो पार्टनरशिप की गई है वो उसमें कोई बिजनेस होना चाहिए और जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। किसी भी इलीगल काम के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं की जा सकती, यानी कोई तस्करी के लिए, स्मगलिंग के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। ऐसी पार्टनरशिप इनवैलिड है। पांचवा दोस्तों लाभ हानि का विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनर्स के बीच, दोनों साझेदारों के बीच या जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा आवश्यक है। दोस्तों, आपने देखा कि साझेदारी के परिभाषा में भी जो भारतीय साझेदारी 1932 के अनुसार है
कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि व्यापार के लाभों को बांटने के लिए, अर्थात कहने का मीन्स है कि साझेदारी में जो लाभ हानि है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी होगा। छठा है दोस्तों व्यवसाय का संचालन। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। दोस्तों जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस का संचालन वे सभी पार्टनर मिलकर कर सकते हैं या उन सभी पार्टनर्स की ओर से कोई एक पार्टनर बिजनेस का संचालन कर सकता है। दोस्तों अब बात आती है साझेदारी संलेख की, यानी पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों पार्टनरशिप डीड क्या है, यानी साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख एक लिखित प्रपत्र है जिसमें वो सारी शर्तें, वो सारी कंडीशन लिखी रहती हैं जिनके आधार पर साझेदारों ने मिलकर साझेदारी की है। यानी साझेदारों के बीच में मध्य में जो भी बातें तय हुई हैं, जो कंडीशन, जो शर्तें हैं, वो सब एक पेपर पर लिख दी जाए तो वह जो लिखित प्रपत्र है उसे हम साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दोस्तों इस पार्टनरशिप डीड में कुछ मुख्य बातें हैं जो लिखी जाती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट आप लिखा जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी उसमें साझेदारी व्यवसाय का क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है वो लिखा जाता है। नंबर 2 नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेस लिखे जाते हैं। तीसरा है नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का नेचर कैसा है, किस प्रकृति का है, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, क्या वो क्रय विक्रय से संबंधित बिजनेस करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन बिजनेस करेंगे, तो नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में। फोर्थ है पार्टनर्स कैपिटल, यानी साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे उसका विवरण भी इसमें दिया रहता है। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो साझेदारों ने पूंजी लगाई है उस पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। छठा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में लाभ हानि का बंटवारा किस रेशो में होगा वो रेशो लिखा जाएगा। ड्रॉइंग्स में दोस्तों होते हैं आहरण, यानी व्यवसाय का जो ओनर है अपने व्यवसाय से कुछ निजी खर्च के लिए, घर खर्च के लिए कुछ कैश विड्रॉ करता है, कुछ सामान विड्रॉ करता है, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो पार्टनर्स को ड्रॉइंग्स का राइट कितना है, राइट है या नहीं है, तो वो ड्रॉइंग्स लिखा जाएगा इसमें। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कि ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट लगाने का राइट है या नहीं, और अगर है तो इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है। नेक्स्ट सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर को जो वेतन है या कमीशन है वो दिया जाएगा या नहीं, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा उसका विवरण भी साझेदारी संलेख में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी यदि कोई पार्टनर अपनी पूंजी से अलावा कुछ बिजनेस में लोन देता है तो उस लोन पर इंटरेस्ट रेट कितनी है इसका विवरण भी साझेदारी संलेख में दिया जाता है। गुडविल, दोस्तों गुडविल को वैल्यूएशन करने के क्या मेथड है, या गुडविल को राइट ऑफ करने का क्या मेथड है, एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सब का विवरण भी साझेदारी संलेख में दिया होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार को प्रारंभ करने की तिथि, किस डेट पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है वह डेट का मेंशन भी साझेदारी संलेख में होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, दोस्तों कुछ पार्टनरशिप लिमिटेड टाइम के लिए होती है,
कुछ पर्टिकुलर वर्क को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है, तो ऐसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप की टाइम यानी कितने समय के लिए पार्टनरशिप है या किस कार्य को पूरा होने तक वो पार्टनरशिप है, इस बात का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में दिया होता है। अकाउंटिंग पीरियड्स, दोस्तों दो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में खत्म हो जाता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कितना कौन सा होगा, क्या वो कैलेंडर ईयर से होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा, और अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या होगा, उन सब का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा। बैंक अकाउंट्स, किस किस साझेदार को बैंक अकाउंट रन करने का अधिकार होगा, बैंक अकाउंट संचालन कौन करेगा, उसका नाम इसमें दिया जाएगा। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, यानी जो खाते हैं उसको ऑडिट कौन करेगा, उसका अंकेक्षण कौन करेगा, किस मेथड से किया जाएगा, इसका उल्लेख भी किया जाता है। प्रोसीजर फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि यदि कोई नया साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा तो उस समय क्या क्या प्रोसीजर होंगे, और यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके क्या प्रोसीजर होंगे, या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उस समय क्या रूल फॉलो किए जाएंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। दोस्तों पार्टनरशिप डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह मैनेजमेंट को पार्टनर्स के लायबिलिटीज ड्यूटी निर्धारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। दूसरी बात, मैनेजमेंट को बिजनेस रन करने में, मैनेजमेंट करने में यह पार्टनरशिप डीड बहुत काम आती है। दोस्तों अगर किसी कारण से पार्टनरशिप डीड नहीं है और यदि कोई समस्या आती है, कोई विवाद की आवश्यकता, विवाद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। दोस्तों जहां साझेदारी संलेख नहीं है, जहां पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऐसी अवस्था में साझेदारी अधिनियम 1932 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ कंडीशंस हैं या कुछ रूल हैं, उन रूल को फॉलो किया जाएगा। कब फॉलो किया जाएगा, जब ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। तो उसमें कौन कौन से रूल है दोस्तों, उसमें 5 इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों पहला है लाभ हानि का बंटवारा, यानी सभी साझेदारों के मध्य जो लाभ हानि है वो बराबर बराबर बांटी जाएगी। चाहे किसी साझेदार ने कम कैपिटल लगाई है, चाहे किसी साझेदार ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, लेकिन जो लाभ हानि का बंटवारा होगा वो इक्वल रेशो में होगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों किसी भी साझेदार ने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी पर किसी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसी भी साझेदार से उसके द्वारा किए गए आहरण पर, ड्रॉइंग्स पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथा है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन लोन, कि यदि किसी साझेदार ने पूंजी से अलावा कोई लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो उस लोन पर 6% की दर से ब्याज लगा जाएगा। 6% पर एनम यानी वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। और दोस्तों फिफ्थ है किसी भी साझेदार को उसके पारिश्रमिक के लिए कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई एक्टिव पार्टनर है या पैसिव पार्टनर, यानी कोई पार्टनर सक्रिय है या नहीं है, इसके लिए उसे कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 5 नियम है, ये तब फॉलो किए जाएंगे जब उनके बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।